हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर गुप्ता एंटरप्राइजेज एज ऑन 31 मार्च 2025। यहाँ पर हमें गिवन है एज स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें ये सब आइटम्स, ये सब ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करना है एंड वी नीड टू अराइव एट बैलेंस एज पर पासबुक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे हम हर पॉइंट को एक्नॉलेज करेंगे, कैसे हर पॉइंट को कंसीडर करते हुए वी विल गो टू द बैलेंस एज पर पासबुक। सो सबसे पहले आपको इस तरह का एक टेबल चाहिए विच सेज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके नीचे आप डेट डालेंगे जिस भी तारीख तक आप बीआरएस बना रहे हैं, जो कि इस क्वेश्चन में है 31 मार्च 2025। उसके बाद एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स के लिए, दूसरा कॉलम होगा अमाउंट के लिए। हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है 50,000 रुपए। इसके नीचे कुछ आइटम्स आपके ऐड होंगे, कुछ आइटम्स आपके लेस होंगे। सो बैलेंस एज पर कैश बुक, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट आइटम हमें यहाँ गिवन था, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद सेकेंड जो आइटम हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 12,000। 12,000 रुपए के आपने चेक काटे, आपने जिसको भी देने थे आपने दे दिए और कैश बुक में से आपने 12,000 रुपए घटा दिए। लेकिन जिसको भी आपने ये चेक दिया उसने अभी तक ये 12,000 रुपए का चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए। मतलब कि ये 12,000 रुपए अभी भी आपके बैंक अकाउंट से कटे नहीं हैं। आप उसे कैश बुक से कम कर चुके हैं बट पासबुक से वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी तक बैंक अकाउंट से नहीं कटे हैं, क्योंकि जिसको भी आपने ये चेक इशू किया था उसने पेमेंट के लिए इसे प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में। सो दैट मीन्स इसे आप ऐड कर देंगे टू कैश बुक बैलेंस, बिकॉज यहां पर हम पहुंचना चाह रहे हैं टू द बैलेंस ऑफ पासबुक। अब क्योंकि हमें ये प्लस करना है, सो मैंने ऐड वाले हेड के नीचे लिख दिया है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक रुपीज 8,000। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, जिस दिन आपने चेक डिपॉजिट किया उसी दिन आपने अपनी कैश बुक में 8,000 रुपए बढ़ा दिए, क्योंकि आपकी तरफ से आप चेक डिपॉजिट कर चुके हैं बट बैंक ने अभी तक वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं डाला है। नॉट येट क्रेडिटेड मतलब अभी तक वो पैसा आपके खाते में नहीं आया है। आपने कैश बुक में 8,000 रुपए एंटर कर दिए, 8,000 रुपए प्लस कर दिए, लेकिन अभी तक ये पैसा आपके पासबुक में नहीं आया है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैश बुक बैलेंस में से इसे लेस कर देंगे। अब क्योंकि इसे हमें घटाना है, इसे लेस करना है, सो आई हैव रिटन इट अंडर द हेड ऑफ लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 8,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री, बैंक हैज डेबिटेड रुपीज 500 फॉर बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने आपके खाते से 500 रुपए कम कर दिए, 500 रुपए घटा दिए, 500 रुपए डेबिट कर दिए। क्यों? फॉर बैंक चार्जेस। बट आपने ये 500 रुपए अभी तक अपने कैश बुक से कम नहीं किए हैं, बिकॉज मे बी आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। सो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से तो कट चुका है बट आपने इसे कैश बुक में लेस नहीं किया है, तो अब हम इसे लेस कर देंगे। सो बैंक चार्जेस भी मैंने लेस के अंडर लिख दिया है, बैंक चार्जेस 500 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड रुपीज 5,000 इन द बैंक अकाउंट नॉट येट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाकर 5,000 रुपए जमा करा दिए, आपको उसकी नॉलेज शायद नहीं थी, तो आपने उसे अभी तक अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। अब ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब कि आपकी पासबुक में भी आ गया है, लेकिन आपने इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं की है। सो अब आप इसे प्लस कर देंगे। सो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, एड वाले हेड के अंदर हमें इसे लिखना है 5,000 रुपीज। लास्ट एंट्री, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 2,000 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इस तारीख को हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो जाना चाहिए, जो कि है 2,000 रुपए। अब बैंक ने तो वो पे कर दिया और ये पैसा आपके खाते से भी कट गया, लेकिन आपने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब कि अपने कैश बुक में से आपने ये पैसा लेस नहीं किया है। बट ये पासबुक में ऑलरेडी लेस हो चुका है, सो इसलिए हम कैश बुक से भी इसे लेस कर देंगे। सो लेस के अंदर हम इसे लिख देंगे इंश्योरेंस पेड बाय द बैंक 2,000 रुपीज। अब लास्ट में आपको क्या करना है, आपको देखना है ऐड करने वाले आपका जो अमाउंट्स हैं वो कितने हैं। 12 + 5 मतलब कि
17,000 रुपये, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेस करने वाला अमाउंट कितना है? 8,000 प्लस 500 प्लस 2,000 दैट इज 10,000। 500 ब्रैकेट में इसे लिख लिया है क्योंकि हमें ये लेस करना है। सो 50 प्लस 17,000 हो जाता है 67,000। लेस करने वाले आइटम है 10,500, सो 67,000 माइनस 10,500 is 56,500, which is your balance as per passbook. So that was all for today. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 p.m. tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.